स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था उसके ऊपर हमने देखे थे कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन के रजिस्ट्रेशन है वो उस समय चालू होने के थे, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया, वो आया दोस्तों कि अभी जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एडमिशंस है वो चालू हो चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट्स के लिए या जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो प्रोस्पेक्ट है वो अभी आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक अभी भी पता नहीं क्या है कि उन्होंने प्रॉपर नोटिस जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए टाइम टेबल दिया था कब से कब तक है या डेट एक्सटेंड हुई, ऐसा कुछ दिया नहीं है। लेकिन अभी विंडोज चालू हो चुके हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे वो ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट के लिए हो या जो एफिलिएटेड कॉलेज के जो मास्टर्स के कोर्स है उसके लिए हो। अभी मैं यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। फिलहाल जो हमारे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे एक प्रोस्पेक्ट यहाँ पे दिया है, एडमिशन प्रोस्पेक्ट फॉर 2024 जो एकेडमिक सेशन है यहाँ पे दिया है। तो वहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो दी है ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट में कितने वैकेंट सीटें क्या है ये सब दिया गया है, लेकिन प्रॉपर टाइम टेबल नहीं दिया गया है। हो सकता है वो आज रात को हो या कभी भी वो अपलोड हो सकता है, लेकिन उसका वेट आप बिल्कुल मत कीजिए। मेरा कहना आपसे एक ही है कि आप ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट के लिए तो आप जो है एडमिशन प्रोसीजर आगे बढ़ाइए ही। जब एफिलिएटेड कॉलेज है, जैसे कि आपको अगर यूनिवर्सिटी कैंपस से मास्टर्स करना है तो इसके लिए तो आप एडमिशन प्रोसेस चालू कर दीजिए, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज की भी एडमिशन प्रोसेस अभी चालू हो जाएगी। या हम कुछ जो जैसे शिवाजी साइंस हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, इनके वेबसाइट पे विजिट करके देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले वो सब बात आप छोड़ दीजिए। हमारे मेन वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अब इस प्रोस्पेक्ट जो आया है और यहाँ पे क्या हमारा एडमिशन जो है वो सीईटी से होने वाला है या डायरेक्ट जो हमारे मेरिट के बेसिस से होने वाले है, ये हम देखने वाले हैं कि ग्रेजुएशन के मार्क्स से। मेरी कुछ ऑफिशियल से भी वहाँ पे बात हुई है, उनकी तरफ से मुझे क्या कॉल मिला है वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि एक्चुअल ऐसा कुछ नोटिफिकेशन अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से आने का है। अभी यहाँ पे होम साइंस का जो है ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट, अब देखिए ये एक डेट है जो हर डिपार्टमेंट फॉलो करेगा और करना चाहेगा, क्योंकि देखिए ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट की तरफ से सेपरेट एक डेडलाइन दी जाएंगी कि आपको इस तारीख से इस तारीख तक एडमिशन की प्रोसेस पूरी करना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको फिर से जो मेन वेबसाइट है वहां पे लेके चलता हूँ। अभी जैसे ही हम अपने मेन वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स के ऊपर। यहाँ पे तो पोस्ट ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन का अभी आ चुका है, लिंक ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं प्रोस्पेक्ट के ऊपर जाऊंगा। प्रोस्पेक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रोस्पेक्ट खुल चुका है। देखिए तो ये जो है प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे जो इस साल का जो एकेडमिक कैलेंडर हो गया या कितने सीट्स है इस डिपार्टमेंट में, तुम्हारी फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सब हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो ऐसा कुछ प्रोस्पेक्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या देखने मिलने वाला है, एडमिशन कब से शुरू होने वाले, एडमिशन के लिए हमारे सीटी देना है या फिर हमारे ग्रेजुएशन के मेरिट मार्क्स के ऊपर जो हमारे नंबर लगने वाले वो है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रोग्राम है, जो कोर्स क्या ऑफर करते हैं ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट, कितने यहाँ पे सेक्शंस है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एमएससी होते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज, ये यहाँ पे बेसिकली 4 कैटेगरी में डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था इसके अंडर भी बहुत सारे जो है कोर्सेस है वो आने आएंगे। फिर उसके बाद जो चीज होगी कि सबसे पहले जो रिजर्वेशन सीट है, प्रोसीजर क्या होने वाली है, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये फलाना सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पीएचडी नोटिफिकेशन, डिपार्टमेंट अब जब फॉर्म भरोगे, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट के लिए आपको फॉर्म भरना है तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे एक पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो फाइल वहाँ पे लगा दूंगा। उस फॉर्म को आपको प्रिंट करके डिपार्टमेंट में देना है। सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाले वीडियो में, इस वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा। बस आप अंत तक ये वीडियो देखिए ताकि कोई भी आपके मन में कोई भी दुविधा ना हो, कोई भी आप उलझन में ना फंसो। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट से। अब देखिए सबसे पहले ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट का जो है मैथमेटिक्स का जो प्रोग्राम है, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, ये डिपार्टमेंट है रिस्पेक्टेड। इसमें जो इसका कोड है, अब जब फॉर्म फिल करोगे तो 040 ये कोड है उसका। ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट है, बेहतरीन डिपार्टमेंट है, प्लेसमेंट्स भी यहाँ से होते हैं। 60 सीट की इंटेक कैपेसिटी है। अब यहाँ पे कास्ट वाइज भी डिवाइड होगा, वो आगे देखेंगे। रिजर्वेशन भी रहेगा आपको। 2 साल का कोर्स है, जैसे आप जानते हैं मास्टर्स के लिए इंग्लिश मीडियम से होने वाला है। पीएचडी के लिए भी यहाँ पे अप्लाई की जा सकता है। अब देखिए कि एलिजिबिलिटी क्या है। अब आपको एडमिशन तो करना है। एडमिशन प्रोसीजर क्या है कि आपने जो है बीएससी में आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका एक मेजर सब्जेक्ट होना जरूरी है। जो भी आप फॉलोइंग रिस्पेक्टेड ग्रुप से पढ़े उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। और वहाँ पे आपको 45% बीएससी में, बीएससी के ऊपर आपको लास्ट सेमेस्टर या टोटल ओवरऑल 45% आपको मिलना जरूरी है। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरीज रहते हैं उसको 5% का वहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ डिटेल्स और जानकारी लेना है तो किसी ऑफिस का नंबर है, इस टाइम के बीच में आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। अब रही बात जो मैंने आपको बोला था कि किसी ऑफिसर से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे इतना बताया कि इस साल के जो एडमिशंस है वो प्योरली आपके मेरिट बेसिस पे होने वाले हैं। यहाँ पे कोई सीईटी नहीं देने की आपको जरूरत है। सीईटी कौन से कोर्सेज के लिए अप्लीकेबल है, जैसे मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ये एमएचसीईटी के द्वारा हमको इसके एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। उसके रिजल्ट के अनुसार हमारा मेरिट लगता है यहाँ मास्टर्स के लिए। तो कुछ कुछ ऐसे चुने उंगलियों पे गिनने के जो कोर्सेस है वही यहाँ पे सीईटी के थ्रू होते हैं। अब वैसे फिजिक्स एक बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट है दोस्तों। आरटीएमएनयू का जो लीडिंग एक डिपार्टमेंट है उसमें से एक डिपार्टमेंट फिजिक्स भी आता है। अब जैसे फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में सबसे पहले यहाँ पे जो है टोटल 50 सीट्स है। टोटल 50 सीट्स होने के बाद आप देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1963, तब से ये डिपार्टमेंट है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इनकी इंटेक कैपेसिटी बता देता हूँ। 50 सीट्स यहाँ पे इनकी इंटेक कैपेसिटी है। यहाँ पे वही सीन फिर कास्ट के बेसिस पे आपको रिलैक्सेशन हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जो है यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम भी है। सेम आपका बीएससी फिजिक्स होना जरूरी है। बीएससी फिजिक्स होने के बाद आपको 45% आपके जो है टोटल रिजल्ट उसमें आपका बनना जरूरी है। उसके बाद देखिए कि आपको अगर यहाँ से पीएचडी भी
करना है तो मैंने आपको बता दिया कि पीएचडी का भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिटेल है वो हाँ, इसके लिए अगर आपको डिपार्टमेंट में फ़ोन लगा के पूछना है या कुछ और जानकारी भी लेना है, तो बिल्कुल आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर इस बार के प्रोस्पेक्ट में उन्होंने अपने सारे कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखे हैं, ताकि अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है, तो बिल्कुल आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ है, क्या फीस स्ट्रक्चर है। इस वीडियो में तो आपको पूरी जानकारी मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आपको लगता है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे विज़िट कीजिए, उनका नंबर भी उन्होंने दे के रखा है, ठीक है? अब उसके बाद आ जाते हैं हम केमिस्ट्री के ऊपर। एक बेहतरीन साइंस का डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप, जो यूनिवर्सिटी के अंदर है। 1963 में भी एस्टेब्लिश हुआ है इसका। प्लेसमेंट की आप यहाँ पे प्लेसमेंट सेल तो है, लेकिन उसके लिए भी आपको जो प्रीवियस कुछ स्टूडेंट हैं, हमारे आने वाले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो जो एमएससी केमिस्ट्री है, उसके लिए भी प्रॉपर 50 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, 2 साल का कोर्स है, इंग्लिश मीडियम है। फिर पीएचडी भी आप कर सकते हो। सेम एलिजिबिलिटी 45 आपके जो परसेंट है, उनके लिए सीट्स यहाँ पे रिज़र्व है। 50% से ऊपर आपके एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया बदल गया है। देन उसके बाद अगर आपके 50% के ऊपर मार्क्स है, एंड अगर आप, मैं एक सेफ स्कोर बता देता हूँ, अगर आपको एडमिशन वहाँ पे चाहिए, तो 75 या 73% या 65% के ऊपर अगर आपके हैं, तो बिल्कुल आपका वहाँ पे नंबर लगना तय है। ये मत सोचिए कि मेरा इतने परसेंट कम है, ये वो, ये नहीं सोचिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ भी इतने हाई गए नहीं थे, ठीक है? ये उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जो भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे तो जब नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है, वो आ जाता है बॉटनी। तो बॉटनी डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट हम भी रह चुके हैं। बॉटनी डिपार्टमेंट भी बहुत ब्यूटीफुल डिपार्टमेंट है, कभी विजिट कीजिए वहाँ पे। एमएससी बॉटनी 40 सीट्स, इनटेक कैपेसिटी 2 ईयर का कोर्स है सेम। कोड जो है जब आप फॉर्म भरोगे 038 है। पीएचडी का भी यहाँ पे अवेलेबल है। जो एलिजिबिलिटी है एमएससी के लिए, एमएससी आपको बॉटनी होना एक सब्जेक्ट जरूरी है। यहाँ का जो पिछले साल का कट ऑफ गया था, मेरा खुद का जो परसेंटेज था, जो 73% था, उसमें मुझे पहले ही लिस्ट में नंबर मिल गया था। तो ऐसा जैसे कोई दिक्कत जाती नहीं है। सेफ स्कोर आपका 65 के ऊपर भी रहा तो आपको कैटेगरी से बिल्कुल मिल जाएगा। देन अगर कुछ आपको नंबर रहा, तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद जियोलॉजी की बात करें, तो यहाँ पे भी 40 सीट्स का उनका इंटेक कैपेसिटी है, 2 साल का कोर्स है। सेम आपको जियोलॉजी एक सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। बीएससी में जो भी है, आपको अगर लगता है कि उस नंबर पे बात करें, तो ये जो नंबर है, आप पूरी डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन अभी फॉर्म चालू हो चुके हैं, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो फॉर्म कैसा है, फिल कैसे करना है, और वहाँ को आपको कब से कब तक सबमिट करना है। फिर उसके बाद जियोलॉजी डिपार्टमेंट आता है। टोटल ये जो कोर्स है ऑटोनॉमस, ये जो ब्रांच है जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, टोटल इंटेक कैपेसिटी इनकी 30-30-30 है। उसके बाद इसका जो कोड है 037। उसके बाद आपका पीएचडी प्रोग्राम भी होता है। बीएससी ग्रेजुएट आपको होना जरूरी है ज्योग्राफी में। जैसे अप्लाइड जियोलॉजी के लिए आपको जियोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद बीएससी ग्रेजुएट आपको ज्योग्राफी हो है। इन कोर्सेज के लिए एक सब्जेक्ट आपको आपके बीएससी में होना बेहद ही जरूरी है, तब जाके आप उस डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब देखिए कि स्टैटिस्टिक्स एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे 044 इसका कोड है। 30 स्टूडेंट की इंटेक कैपेसिटी है। बीएससी और बी अगर आपने किए हो, तो आपका एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक रहना जरूरी है। ये उनके कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल है दोस्तों। आप कॉल करके अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगती है, तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। अब कंप्यूटर साइंस की बात जो की है, ये यहाँ ही मैंने इनके ऑफिशियल से बात किया था। अब जो इनकी इनटेक कैपेसिटी 30-30 है। बी जैसे एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको ये जो वैल्यू सीओईटी का स्कोर है, ये कुछ जरूरी नहीं है। अगर आपका बीएससी बीसीए में कंप्यूटर साइंस और ये जो कोर्स सब्जेक्ट्स अगर आपके हैं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो यहाँ पे करने के लिए एडमिशन, और आपका सिर्फ ग्रेजुएशन के मेरिट के ऊपर ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है? सेम एमएससी कंप्यूटर साइंस जो है, ये डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट है। एंड आपके जो कंप्यूटर साइंस हो बीएससी में या आपने बीसीए में किया हो, ये आपका एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। जो भी यहाँ पे जिस भी आप डिपार्टमेंट में एग्जाम एंटर मतलब एडमिशन करने वाले, वहाँ पे आपका, जैसे आप केमिस्ट्री में करोगे, तो बीएससी का जो ग्रुप था आपका, वहाँ पे जैसे सीबीजेड है, तो केमिस्ट्री है वहाँ पे है, तो आप एलिजिबल हो। अगर केमिस्ट्री नहीं है और आपको करना ही वो कोर्स है, तो आप एलिजिबल हो ही नहीं। तो जैसे अब ये नया डिपार्टमेंट है, इसकी फीस थोड़ा ज्यादा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग 30 की इंटेक कैपेसिटी है। पीएचडी प्रोग्राम यस अवेलेबल है। अब यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। बीएससी एग्जामिनेशन जो आपको एटलीस्ट सेकंड डिवीजन से पास होना जरूरी है। अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी हो, आप एलिजिबल हो। आप अगर बीफार्म भी पास हो, आप एलिजिबल हो। आप अगर एग्रीकल्चर और फिशरी वेटरनरी साइंस एग्जामिनेशन पास हो, वो भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है, इस प्रोग्राम में। देन उसके बाद आपके 50% या 50% से ज्यादा मार्क होना जरूरी है। 45% अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए, एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है? डिपार्टमेंट की ये डिटेल है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों। अगर कुछ आपको लगे, तो बिल्कुल आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। अब आगे हम होम साइंस के, ठीक है? होम साइंस का जो डिपार्टमेंट है 1968 से है दोस्तों, वहाँ पे बहुत पुराना और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। 207 उसका कोड है। अब एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के 30-30 सीट्स अवेलेबल है। 2 साल का कोर्स है। अब पीएचडी भी आप वहां से कर सकते हो। अब देखिए सेम यहाँ से अब एलिजिबिलिटी क्या है। कैंडिडेट शुड हैव बीएससी होम साइंस, अगर आपने कर रहे हो, तो आप आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है। एमए होम इकोनॉमिक्स और बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एनी अदर, आप किसी और से भी हो, तो आप एलिजिबल हो। अब ठीक है, ये सब है। बीवॉक इन फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग आपने किया, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल है कोर्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है नंबर्स भी दिए हैं, आप यहाँ पे बिल्कुल कॉल कर सकते हो। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल कंप्यूटर सेंटर, अब ये डिप्लोमा कोर्स भी आ गया और एमसीए भी आ गया। सेल्फ फाइनेंस 30+50 का यहाँ पे इनका सीट कॉम्बिनेशन है। 66066 इसका वैलिड कोड है। अब देखिए एमसीए के लिए अब यहाँ पे वैलिड सीईटी कोड, मास्टर इन कम्युनिकेशन के लिए, तो एनी ग्रेजुएट मैथमेटिक्स होना जरूरी है। 12th में और ग्रेजुएशन में आपका सीईटी स्कोर जो आपने एमएससीईटी दिया है, तो वहाँ का इस कोर्स के लिए आपको बिल्कुल लगेगा। एमएससीईटी अगर आपने दिया है, तो बिल्कुल आपको वो कोर्स वहाँ पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो किया नहीं है,
या किया है, नहीं किया और आप अप्लाई करोगे तो बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि सीईटी के थ्रू इसके इस कोर्स के एडमिशन वहाँ पे होता है। उसके बाद जैसे हम देखेंगे कि जो पीएचडी प्रोग्राम है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। बहुत अच्छा अभी वहाँ पे रिनोवेट और ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो डिपार्टमेंट है बहुत ही अच्छा और फैकल्टी बहुत ही हेल्पफुल फैकल्टी है। यहाँ पे रिस्पेक्टेड जो सतीश शर्मा सर है वो एचओडी है, जो भी ये डिटेल्स है, अगर आपको लगता है कि कॉल करके कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो बिल्कुल आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देन उसके बाद जो है डिपार्टमेंट की बात, फार्मेसी डिपार्टमेंट की भी बहुत अच्छे यहाँ पे विदर्भ के टॉप 1 में आता है फार्मेसी डिपार्टमेंट आरटीएन यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ की प्रोसीजर ऐसी है कि जैसे ही आप कोड है आपका 57064, इनटेक कैपेसिटी बैचलर्स के लिए 30 है, 4 ईयर का कोर्स है, उसके लिए ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट है। जैसे ही आपका जैसे अभी सीईटी के एडमिशन करना है, सीईटी का एडमिशन करना है और आपको यहाँ पे अभी कोर्स आया है, जो एमएससीईटी के रिजल्ट के ऊपर इनका एडमिशन होता है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में एमफार्म में इन्होंने इतने सारे दिए हैं। एमफार्म में अगर आपको एडमिशन करना है तो बिल्कुल आप देख लीजिए कि एमफार्म फार्मास्यूटिकल साइंस, एमफार्म केमिस्ट्री, एमफार्म फार्माकोलॉजी, एमफार्म फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब देखिए। और इनटेक कितना है, 15 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट, 6 2 साल के लिए भी थोड़ी कम सीटें है यहाँ पे मास्टर्स के लिए। अब उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम भी आप कर सकते हो। अब देखिए कि बीफॉर्म, एमफॉर्म के लिए जो एमएचसीईटी से एग्जाम होती है या ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट करके होती है, उसके भरोसे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से यहाँ पे डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी आपकी रहेंगी आरटीए में, लेकिन आपको जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ न्यू इंडिया रजिस्ट्रेशन है, जैसे जीपैट होता है, उसके स्कोर के हिसाब से आपको फार्मेसी के लिए एडमिशंस मिलेंगे। और बीफॉर्म के लिए जो एमएससीईटी का स्कोर्स है वो वैलिड माना जाएगा। तो इतना जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका दिया गया है, ठीक है। ये आप थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने एमएससीईटी दिया है तो आपको इसकी जानकारी बहुत अच्छी से होंगी। अब जिसकी मैं बात कर रहा था, जीपैट जिसने दिया है वो यहाँ पे एलिजिबल है। एटलीस्ट 50% मार्क आपने स्कोर करना चाहिए। ये उसके बाद ही अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो, 55% मार्क अगर आपने कर लिया, उसके बाद जैसे आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो दोस्तों ये रहे थे हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट है उनकी जानकारी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं इनके कोर्सेस, इनकी इनटेक कैपेसिटी और इनके जो कट ऑफ्स है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसी के साथ साथ जो एक फाइल आई है, यानी मतलब वो फॉर्म और रजिस्ट्रेशन डेट का क्या यहाँ पे डेट्स है, ये सब मैं उस वीडियो में डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने की। लेकिन आप इस चैनल को बिल्कुल फॉलो कीजिए कि आपके पूरे अपडेट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के जो डिपार्टमेंट्स के लेके हो गया या कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, उससे आप जुड़े रहे और अपना एडमिशन जो है वो प्रॉपर स्मूथ तरीके से आपका डिपार्टमेंट में हो जाना चाहिए। इसकी जो जिम्मेदारी है वो आप और हम मिलकर लेंगे। और बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की वीडियो बैक टू बैक यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।